नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। मैं हूं मयंक और फुटबॉल जगत की आपको एक बड़ी खबर बता दें कि लियोनेल मेस्सी जो है वो इस समर ट्रांसफर विंडो के बाद शायद पेरिस सेंट जर्मेन का हिस्से नहीं रहेंगे। जी हां, लियोनेल मेस्सी जिन्होंने 2021 में पेरिस सेंट जर्मेन की टीम को ज्वाइन किया था, 2 साल की डील थी इनकी। बार्सिलोना से निकलकर इन्होंने पीएसजी ज्वाइन किया था, जो कि इनकी मर्जी के खिलाफ था, क्योंकि लियोनेल मेस्सी चाहते थे कि वो बार्सिलोना के साथ ही कंटिन्यू करे, लेकिन क्योंकि ला लीगा के जो फाइनेंशियल फेयर प्ले के रेगुलेशंस है उसके कुछ रूल्स के कारण एफसी बार्सिलोना लियोनेल मेस्सी का नया कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर ही नहीं कर पाए, जिसके कारण उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो गया और लियोनेल मेस्सी को पीएसजी ने 2 साल की डील पर साइन किया। बात करें अगर लियोनेल मेस्सी के पीएसजी के परफॉर्मेंस की, तो अभी तक लियोनेल मेस्सी ने पीएसजी को 67 मैचेस में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें उन्होंने 29 गोल मारे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब जिस तरह के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लोग लियोनेल मेस्सी जैसे प्लेयर से, वो थोड़े से इस पीएसजी की टीम के लिए थोड़े से एवरेज रहे हैं। लेकिन जिस तरह से फैंस ने इन्हें ट्रीट किया है, जैसे पिछले मैच में हमने देखा ओलंपिक लियोन के खिलाफ पीएसजी ने जब खेला कि कैसे लियोनेल मेस्सी को फैंस बू कर रहे थे, उनके ऊपर सीटियां मार रहे थे, उनके लिए गलत नारे लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो डिसरिस्पेक्ट होता है फैंस का, उसने भी कहीं ना कहीं मेस्सी के दिमाग में ये चीज डाली होगी कि मुझे यहां नहीं रहना चाहिए। और क्रिस्टोफर गैल्टियर ने भी मेस्सी को डिफेंड करते कहा है कि फैंस को ये समझना पड़ेगा कि आप लियोनेल मेस्सी से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो गोल भी मारे, वो गोल्स बचाए भी, वो मिडफील्ड में भी पास करें, वो सब कुछ करें। कहीं ना कहीं हमारे ये पीएसजी के जो मिडफील्डर्स हैं उन्हें अपना गेम अप करना पड़ेगा, उन्हें अच्छे से खेलना होगा। जैसा हमने बायर्न म्यूनिख के खिलाफ भी देखा चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में कि पीएसजी की टीम कैसे धाराशाही हुई और लियोनेल मेस्सी को उस टाइम पे भी बू किया गया था, उस टाइम पे भी उन पर फैंस ने सीटियां मारी थी। लेकिन अगर हम बायर्न म्यूनिख के खिलाफ बात करें तो पूरा का पूरा जो मिडफील्ड था पीएसजी का वो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिया था और किलियन एम्बाप्पे भी बहुत बुरे फॉर्म में चल रहे थे। तो अगर किलियन एम्बाप्पे जैसे अभी इस जनरेशन के प्रेजेंट टाइम के इतने बड़े प्लेयर भी अगर इतने खराब फॉर्म में चल रहे हैं, तो आप लियोनेल मेस्सी से सिर्फ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो भी 35 साल की उम्र में, कि वो आपके लिए सारे काम करके दे, वो आपके लिए मैचेस सिंगल हैंडेडली जिता के दे। ये था क्रिस्टोफर गैल्टियर का कहना लियोनेल मेस्सी के ऊपर। लेकिन अगर लियोनेल मेस्सी पीएसजी को इस समर ट्रांसफर विंडो में छोड़ते हैं तो वो कहां जा सकते हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में यह भी सवाल होगा कि लियोनेल मेस्सी अगर पीएसजी को छोड़ रहे हैं तो वो कौन सी टीम के साथ खेलेंगे। तो आपको सबसे पहले बता दें कि मशहूर फुटबॉल जर्नलिस्ट फैब्रिजो रोमानो द्वारा सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं लियोनेल मेस्सी के, वो है कि वो दोबारा एफसी बार्सिलोना में आएंगे। जावी, जो कि एफसी बार्सिलोना के अभी मैनेजर हैं और मेस्सी के साथ खेल भी चुके हैं, उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल लियोनेल मेस्सी को तहे दिल से वेलकम करना चाहेंगे बार्सिलोना में, क्योंकि जिस तरह उन्होंने हमारे क्लब की हिस्ट्री को एक तरह से उजागर किया है, वो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल चाहेंगे कि लियोनेल मेस्सी अपनी जो करियर है वो एफसी बार्सिलोना के साथ ही खत्म करे। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एफसी बार्सिलोना दोबारा वापस आएंगे लियोनेल मेस्सी, उनका एक होम कमिंग होगा और देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे फैंस कैसे जो बार्सिलोना का जो क्राउड है वो उनको वेलकम करता है वापस बार्सिलोना के कलर्स में। और अगर हम बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो सऊदी अरेबिया की जो टीम है अल हिलाल, जी हां, सऊदी अरेबिया की टीम अल हिलाल प्रिपेयर है मेस्सी को साइन करने के लिए और उन्होंने लियोनेल मेस्सी को $400 मिलियन सालाना सैलरी भी ऑफर की है। तो एक तरह से अगर लियोनेल मेस्सी अल हिलाल ज्वाइन करते हैं तो वो फुटबॉल जगत के सबसे महंगे खिलाड़ी हो जाएंगे सैलरी के मामले में। और जैसे कि हम जानते हैं कि सऊदी अरेबिया के लीग में अल नसर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी खेलते हैं, तो हम रोनाल्डो वर्सेस मेस्सी दोबारा देख सकते हैं अगर मेस्सी सऊदी अरेबिया में अल हिलाल ज्वाइन करने की सोचते हैं तो। और बहुत ही अच्छा एक कंपटीशन होगा। हमने पहले ला लीगा में भी देखा है जब मेस्सी बार्सिलोना के लिए खेलते थे और रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए खेलते थे, तो जो उन दोनों के बीच में जो बैटल होता था स्पेन में, बहुत कमाल का होता था। बहुत सारी फैन बेसिस बनी है उनकी इस बेसिस पे कि रोनाल्डो बेटर है या मेस्सी बेटर है। तो बहुत ये भी एक मजेदार होगा कि अगर करियर का जो अंत है दोनों रोनाल्डो और मेस्सी एक साथ खेलते हुए करें अपने अगेंस्ट में एक ही लीग में, तो बहुत वो भी मजेदार होगा। अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वो डेविड बेकम की जो टीम है जो मेजर लीग सॉकर में खेलती है, इंटर मियामी, वो भी प्रिपेयर्ड है मेस्सी को साइन करने के लिए और उन्होंने भी लगभग तकरीबन बिल्कुल सेम सैलरी ऑफर की है जो अल हिलाल ऑफर कर रही है। लेकिन यहां पर इंटर मियामी में जो सैलरी ऑफर हुई है
वो पूरे के पूरे जो मनी बेस्ड होती है वो नहीं हुई है, वो स्टेक होल्डिंग के फॉर्म में हुई है। यानी कि अगर लियोनेल मेसी इंटर मियामी ज्वाइन करते हैं तो उन्हें स्टेक होल्डर बनाया जाएगा, मेजर स्टेक होल्डर बनाया जाएगा इंटर मियामी का। तो एक तरह से ये भी एक बेनिफिशियल है मेसी के लिए। तो ये कुछ 3 ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको बताया कि लियोनेल मेसी यहां पर खेलते दिख सकते हैं पीएसजी को छोड़ने के बाद। सबसे नंबर 1 पे जो अभी चल रहे हैं, सबसे ज्यादा जो चांसेस लग रहे हैं वो एफसी बार्सिलोना दोबारा ज्वाइन करने के हैं। दूसरे नंबर पर अल हिलाल है जो सऊदी अरेबिया लीग के टीम है और उन्होंने $400 मिलियन की सैलरी ऑफर की है। और तीसरे नंबर पर डेविड बेकहम की जो टीम है इंटर मियामी जो एमएलएस में खेलती है, उनके चांसेस है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है लियोनेल मेसी अब कहां खेलना प्रेफर करेंगे, या आपके हिसाब से उन्हें कहां खेलना चाहिए, उन्हें कहां अपना करियर खत्म करना चाहिए। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें अपनी राय दें कि लियोनेल मेसी को कहां जाना चाहिए अब, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।